अगर आपने सोने में निवेश किया है तो पिछले कुछ महीनों में आपके चेहरे की चमक शायद सोने की कीमत के साथ ही फीकी पड़ गई होगी, क्योंकि रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद सोना अब करीब 28% तक टूट चुका है। सवाल उठ रहा है कि क्या गोल्ड का गोल्डन दौर खत्म हो गया है या फिर से सिर्फ एक ही बड़ा झटका है जिसके बाद फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। और अब सोने में आगे क्या होने वाला है, इतिहास ने इसका बड़ा इशारा दे दिया है। आज सोना चांदी के इस खास शो में ये पूरा मामला हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत करीब $4000 प्रति औंस के अहम स्तर के आसपास संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। स्पॉट गोल्ड की कीमत गिरकर लगभग $3980 प्रति औंस के करीब पहुंच गई, यानी एक ही दिन में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अब अगर घरेलू मार्केट की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 25 जून की दोपहर करीब 1:30 बजे 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना हल्की तेजी के साथ 1,41,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 3 जुलाई 2026 की डिलीवरी वाली चांदी करीब 1400 रुपये की तेजी के साथ 2,14,468 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। अब बात करते हैं सोने की कीमतों में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। दरअसल अमेरिका के डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। वहीं बाजार को उम्मीद है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ा सकता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशकों को बैंक और बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों में ज़्यादा रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में सोने में निवेश थोड़ा कम आकर्षक हो जाता है और उसकी कीमत पर दबाव आ जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सोना पहले भी ऐसे ही गिरा है। सोने के बाजार के जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी गिरावट पहली बार नहीं हुई है। उन्होंने इतिहास का उदाहरण देते हुए बताया कि 1970 के दशक में भी सोना अपने बीच के हाई लेवल से करीब 45% तक गिर गया था, लेकिन इसके बाद उसने जबरदस्त वापसी की और 1980 में नया रिकॉर्ड बना दिया था। इसी तरह साल 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी सोना करीब 30% तक टूट गया था। उस वक्त भी लोगों को लग रहा था कि अब तेजी खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद सोना फिर से संभला और 2011 में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। यानी इतिहास बताता है कि सोने में बड़ी गिरावट आना कोई नई बात नहीं है। तो सवाल ये कि क्या अभी भी सोने में दम बाकी है। एक्सपर्ट की माने तो आज भी सोने को मजबूत बनाने वाले कई कारण मौजूद हैं। पहला, दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। दूसरा, दुनिया में भू राजनीतिक तनाव यानी जंग और अंतर्राष्ट्रीय विवाद अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। और तीसरा, कई देशों पर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानते हैं। उनका कहना है कि अभी भी जो गिरावट दिख रही है वो ज्यादातर मुनाफा वसूली, डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की उम्मीद की वजह से है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोने की लंबी अवधि की कहानी खत्म हो गई है। फिर भी सावधानी जरूरी है। हालांकि सभी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी करना सही नहीं है। कुछ विश्लेषकों का कहना है अगर डॉलर और मजबूत होता है और फेडरल रिजर्व लगातार सख्त रुख अपनाता है तो सोने की कीमत $3700 प्रति औंस तक गिर सकती है। यानी आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि सोने में आई करीब 28% की गिरावट जरूर निवेशकों के लिए एक दर्दनाक है, लेकिन इतिहास कहता है कि ऐसी बड़ी गिरावट के बाद भी सोना कई बार शानदार वापसी कर चुका है। अब आगे क्या होगा, ये काफी हद तक अमेरिका की ब्याज दरों, डॉलर की चाल और दुनिया की आर्थिक हालात पर निर्भर करेगा। अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो घबराने के बजाय लंबी अवधि की सोच रखना ज्यादा समझदारी हो सकती है। बता दें, खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की। हम आपको कहीं पर भी निवेश करने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर भी निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। अगर आपकी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।